सुखदेव जी कहते ने राजन जिथे मेरे प्रभु ने मक्खन चोरी की लीला करी है, ब्रिज के विच आकर के मक्खन खाया है, उथे मेरे प्रभु ने एक लीला होर करी है। एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्यालोपदारका कृष्णे मृदं भक्षित्वा इति माक्र्यनवेदयन्। मक्खन खान तो बाद मेरे प्रभु ने ब्रिज दी मिट्टी भी खाई, ब्रिज दी मिट्टी खाई। जो ब्रिज दी मिट्टी खाई तो बाल बाल बलराम जी माता यशोदा को गए, माता ने कहने लगे मैया कन्हैया बहुत बिगड़ गया, हुण वो मक्खन दे नाल नाल मिट्टी खा रहे हैं। तुरंत माता हाथ दे विच छड़ी लेकर के यमुना जी के तट पे पहुंच गई जिथे भगवान जी ब्रिज रज खा रहे थे। माता छड़ी लेकर के भगवान जी को कहती है कन्हैया मुख खोल। भगवान जी मुख नहीं खोल रहे, मुख नहीं खोल रहे, कंब रहे ने। सुखदेव जी कहते ने राजन देख परम पिता परमात्मा त्रिलोकी का मालक ममता दे अगे माता की छड़ी दे अगे किमें कंबन लग रहे हैं। ये मेरे प्रभु का वात्सल्य है। बार बार मैया के कहने ते जदों भगवान जी कहते मुख खोलते ने त्रिलोकी के दर्शन हो रहे हैं। मुख दे विच त्रिलोकी दिखाई दे रही है, पर्वत नदियां पहाड़ जमुना जी का वो तट जिथे भगवान जी मैया ने मुख दिखा रहे ने। भगवान जी भी दिख रहे ने, माता यशोदा भी दिख रही है। कहते ऐसा दृश्य देख करके माता चकरा गए, मूर्छित होकर के गिर गए। मेरे प्रभु ने अपनी योग माया को आज्ञा दी, योग माया को आज्ञा दी, जो मैया ने देखा सी सब कुछ भुला दो। ऐसी मेरे प्रभु लीला कर रहे हैं। अगे एक दिन मेरे प्रभु जी माता की गोद के विच बैठे ने। एकदा गृहदाशीषु यशोदानंद गेहिनी करमंतर नियत्यासु निर्ममंथ स्वयं दधी। माता दूध गर्म रख के चूल्हे के ऊपर प्रभु जी ने गोद के विच लै करके दूध पिलाने। प्रभु जी ने पूछ लिया मां मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। माता यशोदा ने कहा बोल बेटा। मां आपको दूध ज्यादा प्यारा है या पूत ज्यादा प्यारा है? माता ने कहा पुत्र ये भी कोई पूछने वाली बात, मुझे पूत प्यारा है, तू प्यारा है। जैसे ही वार्तालाप चल रही थी अचानक माता को ध्यान में आया कि मैंने दूध गर्म रखा है। भगवान जी को उतारा, गोदी से दौड़ी दूध को देखने के लिए। प्रभु को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। जितनी मटकियां मैया ने रखी हुई थी, छिप्पों पर टांगी हुई थी, सभी को फोड़ दिया, सभी को फोड़ दिया और माखन खाया। और बाकी का बानरों को बुला करके बोला आज का भंडारा मेरे घर में है। जैसे ही यशोदा मैया ने देखा कि मटकियां फूटी पड़ी, कन्हैया जी को पकड़ने लगी। कन्हैया जी आगे आगे, मैया पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। कन्हैया जी मैया पकड़ने की कोशिश करते हैं, प्रभु हाथ में नहीं आ रहे। मैया थक गई, सांस चढ़ गए। अंत में प्रभु ने सोचा कि अब तो मैया के हाथ में आना चाहिए। मैया ने कहा कन्हैया मेरे पास आ जा। प्रभु ने कहा मैया तुम मुझे मारोगी? मैया ने कहा नहीं कन्हैया मैं तुझे नहीं मारूंगा, तू मेरे पास आ जा, मैं प्रेम करूंगी, लाड करूंगी।
मेरे गोविंद मैया की पकड़ में आ गए। मैया ने गोविंद को पकड़ करके एक उखल से बांधने की कोशिश करी रस्सियों से। जैसे ही बांधने की कोशिश करती है, 2 उंगल छोटी रह जाती है। घर की सभी रस्सियां खत्म हो गई, पर प्रभु बंधन में नहीं आ रहे। अभी यहाँ पर जो 2 उंगल छोटी रही, किसी को पता है क्या कारण था? क्या कारण था? सभी शाम को बैठ जाए। 2 उंगल छोटी रहती हैं, एक है माया, एक है भक्ति। प्रभु कहते हैं अगर तुम खुद नाचना चाहते हो तो मेरी माया को पकड़ लो, अगर मुझे नचाना चाहते हो तो भक्ति को पकड़ लो। 2 अंगुल छोटी रह जाती। अंत में मैया जब थक गई, मेरे प्रभु बंधन में आ गए। मेरे प्रभु ने एक लीला करी, उखल को खींच करके लेके जा रहे हैं। अर्जुन के 2 वृक्ष उनके बीच में जाकर के ऐसा झटका मारा, वो दोनों वृक्ष धरती पर धड़ाम से उस वृक्ष से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए, नल कुबर और मणिग्रीव। तुम जड़ बन जाओ। तब उनका उद्धार मेरे गोविंद ने कर दिया। आगे सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक फल बेचने वाली मैया टोकरी में फल लेकर के आई, फल बेच रही है। उसने कन्हैया जी को देखा, इतना सुंदर रूप। कन्हैया जी ने कहा मां मुझे फल दे दो। उस मैया ने सारे फल प्रभु को दे दिए, प्रभु ने फल ले लिए, पर फल के पैसे या दक्षिणा नहीं मिली। अब मैया प्रभु के सौंदर्य को देख करके इतनी मोहित हो चुकी थी, जब वहां से गई, जाते जाते मन में सोचती है मैंने तो आज फल सारे दे दिए, मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा, शाम को भोजन कैसे बनेगा। परंतु जैसे ही कहते घर में पहुंची, वो टोकरा उतारा फलों वाला, क्या देखती है फलों की जगह की फल तो भगवान जी को दे दिए, वो टोकरा हीरे ज्वारातों से भरा पड़ा है। बोले गोविंद भगवान की मेरे प्रभु ऐसे कृपा करते हैं। जब ये वृक्ष गिरे थे, नंद बाबा जी को चिंता हो गई कि जब से कन्हैया का जन्म हुआ है, अवतार हुआ है, तब से कोई ना कोई घटना इस जगह पर घट रही है, क्यों ना कहीं और चला जाए। तो गोपाल वालों ने कहा महाराज एक जगह इतनी सुंदर है, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीति राममाद्वयो नृपा। महाराज एक वन है वृंदावन, वृंदा कहते हैं तुलसी को, वन कहते हैं जंगल। जहां पर तुलसी का वन है, इतनी पवित्र जगह है महाराज, यमुना जी का तट है, हमें वहां चलना चाहिए। कहते हैं नंद बाबा जी सभी को लेकर के वहां गए। उस समय भगवान जी की आयु कितनी थी? 4 वर्ष। अच्छा एक बात बताइए, अभी 5 बज गए, कथा को सूक्ष्म रूप से सुनाएंगे, थोड़ा विस्तार ले लेंगे। सूक्ष्म ही सुनाया, विस्तार से तो 6 बज देंगे, कल भी लेट हो गए काफी। आज गोवर्धन तक जाना है, गोवर्धन की पूजा करते हैं, सूक्ष्म रूप से सुनाते हैं। प्रसंग सभी सुनाएंगे पर सूक्ष्म रूप से। वृंदावन में आए, मेरे प्रभु की आयु 4 वर्ष की थी। यहां आकर के मेरे प्रभु ने एक लीला करी है, गौचारण लीला। पहले बछड़े चराए, मैया ने बछड़े चराने के लिए भेजा। जैसे ही मेरे प्रभु बड़े हुए हैं,
तो जो अब अष्टमी आई थी, जिस दिन भागवत कथा प्रारंभ हुई थी, कार्तिक मास की अष्टमी के दिन मेरे प्रभु गौ चारण के लिए जाते हैं, इसलिए नाम पड़ गया गोपाष्टमी। मेरे प्रभु ने गौओं का चारण प्रारंभ किया, गौओं की सेवा कर रहे हैं, गौओं की सेवा कर रहे हैं। वहां पर गौओं की सेवा करते करते मेरे प्रभु ने एक बत्सासुर नाम का राक्षस आया, उसका उद्धार कर दिया, उसका उद्धार किया। आगे मेरे प्रभु गौओं को चरा रहे हैं, बछड़ों को चरा रहे हैं, वन में बैठ करके ग्वाल वालों के साथ वन भोजन भी किया। कैसा भोजन किया? बीच में स्वयं बैठ जाते हैं, चारों तरफ ग्वाल वालों को बिठा देते हैं। ये देख करके ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो गया कि ये भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि ना हाथ धोने की परंपरा, हाथ साफ करने की परंपरा, ना आसन से बैठने की परंपरा, ना सूच की परंपरा, ये भगवान नहीं हो सकता। प्रभु भोजन कर रहे थे, इधर से गौओं को और बछड़ों को ब्रह्मा चुरा करके ले गए। गोपाल वालों ने देखा प्रभु गौए और बछड़े दिखाई नहीं दे रहे। प्रभु ने कहा तुम भोजन करो, मैं देखता हूं। जैसे ही प्रभु बछड़ों को गौओं को देखने के लिए गए, ब्रह्मा उन ग्वाल वालों को भी उठा करके ले गए। और मेरे प्रभु ने ध्यान से देखा ये कौन है, पता चला कि ये ब्रह्मा कर रहा है। मेरे प्रभु ने ऐसी वेणु बजाई, ऐसी वेणु बजाई, जितनी गौवा और बछड़े थे स्वयं बन गए, जितने ग्वाल बाल थे स्वयं ही बन गए। यही प्रक्रिया चलती रही, वन में आ रहे। मेरे प्रभु ने देवकासुर राक्षस का भी उद्धार किया। बड़े प्रेम से मेरे प्रभु गौचारण की लीला कर रहे हैं। देखो गौओं के लिए क्या नहीं किया। ये कथा हमें यही सिखाती है, असहारे को सहारा देना सबसे बड़ी बात। असहारे को सहारा देना सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर हम समर्थवान हैं, किसी की सहायता कर सकते हैं, किसी का सहारा बन सकते हैं, अगर हम बनते हैं तो मेरे गोविंद प्रसन्न हो जाते हैं। हमें वो हर चीज, हर वस्तु प्रदान कर देते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है। इस कथा से यही प्रण कीजिए, यही प्रतिज्ञा कीजिए, अगर आपको अच्छी लग रही है, कि हम सहारा देंगे किसी का भी, हम दान करेंगे, गौशाला में दान करेंगे। ये मन में प्रण करना है, जैसे मेरे गोविंद गौओं की सेवा करते हैं। आगे सुखदेव जी कहते हैं, राजन मेरे प्रभु ने एक लीला और करी। कौन सी लीला? विलोक्या दूषितं कृष्ण कृष्णः कृष्णान्हिना बुभुः तस्या विशुद्धिमन्विच्छन् सर्पातमुद्वासयत्। यमुना जी में कालिया नाग छिप गया था। कालिया नाग के जहर से वो सारा जल दूषित हो गया। अब गौए और बछड़े जैसे ही जल पीते मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। मेरे प्रभु को चिंता हो गई। मेरे प्रभु ने अपने ग्वाल वालों को साथ लिया, यमुना जी के किनारे पर खेलना प्रारंभ किया, तंदूक के साथ, एक बॉल के साथ। खेल खेल में वो बॉल यमुना जी ने फेंक दी। और ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया हमें तो यही बॉल चाहिए, यही बॉल चाहिए। मेरे प्रभु तुरंत
कदम्ब वृक्ष पर चढ़े और यमुना जी में कूद गए। यमुना जी में जब कूदे, पहुंचे कहां? जहां कालिया नाग सो रहा था। कालिया नाग की पत्नियों ने देखा, कालिया नाग की पत्नियों ने देखा प्रभु को, इतना सुंदर रूप, और कहती हैं प्रभु को, कौन दिशा ते आया रे बालक, कौन तुम्हारा नाम है, कौन दिशा से आया रे बालक, कौन तुम्हारा नाम है, कौन सखी का पुत्र कहिए, कौन तुम्हारा नाम है, कौन सखी का पुत्र कहिए, कौन तुम्हारा नाम है। नागिना कह रही है, ये बालक तो इतना सुंदर कृष्ण है, मेरी माता का नाम यशोदा, पिताजी का नाम नंद, और गोकुल हमारा गांव है। आगे फिर नागिनी क्या कहती है? कहे नागिन तो अगर भूले हो, पगड़ भूले हो, कह कर नार की सारिया, कहना या तेरे मन में क्रोध उपजे हो, मेरे बलवान। नागिना कह रही है, हे बालक, तुम क्या रास्ता भूल गए? जाके घर में लड़ाई हो गई, तुम्हारी पत्नी तुमसे रूठ गई, जो यहाँ मरने के लिए आ गई। भगवान से कह रही है, परंतु भगवान जी कहते हैं, नागिनो नहीं, ना मैं रास्ता भूला, मेरी नाक तो रूस ही नहीं सकती क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई। मेरी पत्नी कैसे रूठेगी? मेरी शादी नहीं हुई, और मैं जानबूझ करके यहाँ आया हूँ तुम्हारे नाक को आज सबक सिखाना है, नथन के लिए जाना है। पर नागिन क्या कहती है? कहे बालक जन हार वाला, सवाला किया बोरिया, बालक हार वाला, सवाला दिया बोरिया, इतना कर ले जाओ रे बालक, देवाना के तो चोरिया, इतना धन तो ले जा रे बालक, देवाना का बोलो चोरिया। भगवान जी को नागिनों ने कहा, हे बालक, इतना धन ले जा जितनी तेरे को जरूरत है, पर यहाँ से चला जा। नाग से हम चोरी तेरे को दे रही हैं, तो चला जा। पर भगवान जी कहते हैं, नागिनो मुझे ये नहीं चाहिए, ना चाहिए गल हार वाला, सवाला किया चोरिया, माता जशोदा कहीं बातों में, नाग की करूं मैं डोरिया। मेरे गोविंद का शरीर काला पड़ गया, पहले काला नहीं था।
नाग ने जो फुलकार मारी उससे मेरे प्रभु का रंग काला हो गया। मेरे प्रभु ने उस नाग को इतना मारा, उसके फनों के ऊपर चढ़ गए, ऐसा नृत्य कर रहे हैं, ऐसा नृत्य कर रहे हैं। त्रिलोकी में देख रहे देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, पुष्पों की वर्षा। ऐसे मेरे गोविंद, मेरे प्रभु, जिन्होंने नाग के फन के ऊपर चढ़ करके नृत्य किया। अब मेरे गोविंद जल से बाहर आ रहे हैं, नाग उनको लेकर के आ रहा है। सभी गोपाल बाल, माता यशोदा, नंद जी किनारे पर देख रहे हैं, रो रहे थे कि गोविंद डूब गए, गोविंद डूब गए। पर जैसे ही प्रभु को देखा, सबके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। मेरे गोविंद नाग को कहते हैं, कालिया नाग तू यहां से चला जा। पर कालिया नाग कहता है, प्रभु मैं यहां से नहीं जा सकता, क्योंकि गरुड़ हमें मारता है। पर प्रभु ने कहा, नाग तेरे मस्तक के ऊपर मेरे पांव के निशान बन गए हैं, आज के बाद गरुड़ तेरे को कुछ नहीं कर पाया। कालिया नाग प्रभु से विदा मांग करके चला गया। इधर रात्रि का समय हो गया था, वहीं सब विश्राम करने लगे। मेरे प्रभु ने ऐसी कृपा करी, चारों तरफ अग्नि लगा दी और अग्नि का पान कर गए, जमुना जी के जल को शीतल कर दिया। मेरे गोविंद भगवान की जय। आगे सुखदेव जी कहते हैं, राजन शरद ऋतु में मेरे प्रभु ने ऐसी वीणा बजाई, ऐसी वेणु बजाई। उस वेणु को सुन करके त्रिलोकी में जितने भी लोग थे, जितने भी देवी देवता थे, इतने प्रसन्न हो गए, मोहित हो गए प्रभु की वेणु के आगे। और उसके उपरांत मेरे प्रभु ने एक लीला और करी है। कौन सी लीला करी? चीर हरण की लीला। गोपियों के वस्त्र चुराए थे। अभी कुछ लोग कहते हैं वो भगवान नहीं हो सकता। जो वस्त्र चुराता था गोपियों को, जिन्होंने वस्त्र चुराया, जरा इस बात को समझना, जिस समय मेरे प्रभु ने वस्त्र चुराए उस समय मेरे प्रभु की आयु कितनी थी? 5 वर्ष की। कितनी आयु? 5 वर्ष की। 5 वर्ष की आयु के बालक को काम के बारे में कुछ भी पता नहीं। क्यों चुराए? क्योंकि गोपियां जमुना जी में स्नान करती थी। सुबह उठ करके स्नान करने के बाद कात्यायनी मैया की पूजा किया करती थी। कौन सा मंत्र जपती थी? कात्यायनी महामाय महायोगिनी आधीश्वरी नंद गोप सुते देवी पतिम में कुरुते नमः। के वस्त्र इसलिए चुराए क्योंकि पूजा में एक विघ्न था। क्या विघ्न था? कि गोपियां निर्वस्त्र होकर जलाशय में यमुना जी में स्नान करती थी। कभी भी तीर्थ पर जाओ, गंगा जी में, जमुना जी में, त्रिवेणी, प्रयागराज में, क्षिप्रा नदी, गोदावरी नदी, किसी भी स्थान पर आप जाओ, निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। अगर निर्वस्त्र होकर के हम स्नान करते हैं तो हमें पाप लगता है। उन गोपियों को जो पूजा कर रही थी गोपियां, उनकी पूजा में जो विघ्न था, मेरे प्रभु ने वस्त्र चुरा करके उनके विघ्न को दूर किया था। अन्यथा कोई और प्रयोजन नहीं था। इसको समझना चाहिए। कुछ लोग बोल देते हैं ऐसे। आगे सुखदेव जी कहते हैं, राजन मेरे प्रभु ने एक और लीला करी है। कौन सी लीला? गोवर्धन की पूजा। आज हम सभी मिलकर के गोवर्धन जी की पूजा करेंगे। पंडित जी ने बड़ी भाव से, बड़ी मेहनत से गोवर्धन जी बनाए हैं। 2-2 कर करके आकर के पूजा करनी है। वो तो दान भक्त बैठे
बोलने की जरूरत नहीं, सभी समझदार हैं कि गौ माता के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है। चारे की आवश्यकता होती है, तूड़ी की आवश्यकता होती है, और छोटी छोटी बहुत जरूरतें होती हैं। ये भक्त अपने आप दान करते हैं। उनके बीच में तुलसी विवाह किया जाएगा। पंडित जयदेव जी का ये आग्रह है कि जिसने भी इसमें शामिल होना है, जजमान बनना है, पंडित जी से मिल सकते हैं। और दूसरी बात, कल की जो कथा है वो कल कहां तक जाएगी? मेरे गोविंद की शादी तक जाएगी। रुक्मणी मैया से प्रभु की शादी होगी। कल शादी का उत्सव मनाएंगे कि नहीं? हाथ खड़े कीजिए। मनाओगे? बराती बन के भी आना है, कन्या के पक्ष से भी आना है, पूरा उत्सव मनाना है, क्योंकि कल का ही दिन है अपने पास कथा का। क्योंकि परसों को तो हम भी अपने घर को चले जाएंगे। हवन हुआ, कथा पूर्ण हुई, हम अपने घर को, आप अपने घर को। ये मौका हमें मिला है, ये बड़े भाग्य से मिलता है। आइए, सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। भगवान तत्रैव बलदेवेन संयुता अपश्यन्निव संगोपा इंद्रयागा कृतोद्यमा। सभी ब्रजवासी अच्छे अच्छे पकवान 56 भोग तैयार कर रहे हैं। कोई मालपूड़ा बना रहा है, कोई जलेबी बना रहा है, कोई गुलाब जामुन बना रहा है, अलग अलग वस्तुएं बना रहे हैं। भगवान जी ने आकर के देखा, माता यशोदा से पूछने लगे, माँ ये इतने पकवान क्यों बन रहे हैं? माता यशोदा ने कहा, कन्हैया मुझे परेशान मत कर, तो अपने पिताजी से पूछ ले, नंद बाबा से पूछ ले। नंद बाबा जी के पास प्रभु आए, आकर के कहते हैं, पिताश्री ये इतने पकवान क्यों बन रहे हैं? नंद बाबा जी ने कहा, कन्हैया हम इंद्र की पूजा करते हैं हर वर्ष। जब हम इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र प्रसन्न होकर के वर्षा करता है, उस वर्षा की बदौलत हमारे खेतों में हरियाली आती है। पर भगवान कहते हैं, पिताश्री मुझे एक बात का जवाब दे दो। परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्य आत्ममूर्तया तेन विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पया। पिताश्री अगर मान लीजिए एक ग्वाल वाल ने पूजा कर दी, एक ने नहीं करी, क्या इंद्र एक के खेत में जल बरसाएगा, दूसरे के में नहीं बरसाएगा? नंद बाबा जी की बुद्धि चकरा गई। नंद बाबा जी ने कहा, है तो छोटा सा पर बात बड़ी ठोस कर जाता है। कन्हैया फिर क्या करना चाहिए? कन्हैया जी ने कहा, पिताजी हमें गोवर्धन जी की पूजा करनी चाहिए, जिससे हमें वनस्पतियां मिलती हैं, हमारी गौएं चलती हैं और गौओं से हमें दूध पीने को मिलता है। ये इंद्र का कर्म है, वो वर्षा करेगा ही करेगा। अब एक बात नोट कर लेना, पहले शायद आपने सुनी है, पता नहीं सुनी, सुना पहले 3 पर्वत है। कौन से? एक गोवर्धन पर्वत, दूसरा बरसाना पर्वत, तीसरा नंदगांव पर्वत। जो गोवर्धन पर्वत है वो भगवान विष्णु का स्वरूप है, और जो बरसाना पर्वत है वो ब्रह्मा का स्वरूप है, और जो नंदगांव है वो शंकर भगवान का स्वरूप है। ये चीजें नोट कर लेते। गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, तो नंद बाबा ने सभी ब्रजवासियों को, गोपाल वालों को लेकर जा रहे हैं गोवर्धन जी के पास। हम सभी ने गोवर्धन जी की पूजा करनी है।
गोवर्धन जी के पास जाकर के मेरे प्रभु ने सभी से कहा कि हाथ जोड़ करके गोवर्धन महाराज जी का ध्यान करो। सभी ने गोवर्धन जी का ध्यान किया और मेरे प्रभु ने बोला मेरे प्रभु को नहलाओ। अब जमुना जी से जल ला रहे हैं, नहलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर गोवर्धन जी तो बहुत बड़े हैं। कितने हैं? 7 कोस की परिक्रमा। 7 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर, 21 किलोमीटर की जिनकी परिक्रमा है। इतने बड़े। बोले प्रभु कन्हैया हम तो थक गए, पर तुम्हारा देवता तो थोड़ा सा गीला नहीं हुआ, हमसे नहीं नहलाया जाएगा, तुम ही कुछ करो। मेरे गोविंद ने फिर मानसी गंगा मैया का ध्यान किया। बोलिए मानसी गंगा मैया की जय। अब भगवान जी गोवर्धन जी प्रकट हो गए। वैसा ही स्वरूप मेरे ठाकुर जी का है, वैसे ही स्वरूप गोवर्धन जी का है। आओ हम गोवर्धन जी की पूजा करते हैं और आनंद मनाते हैं। बोले गिरिराज भगवान की हरिओम। जो भी भक्त गोवर्धन जी की पूजा करेगा, जो भी यहाँ पैसा इकट्ठा होगा, वो सब गौशाला में ही दान देगा। प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण, प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण, प्रभु तेरी शरण। माता बेटी आदमी करके ना तेरा बहुत सुमनाओगे जो शब्द है वो तक का नहीं किसी ना गौ माता वास्ते है। अपने लिए मांगने से अच्छा मर जाओ, लेकिन गौ माँ की जहाँ बात आए तुझे झोली हिलाकर मांगना पड़े हमें ना। आ जाओ, जो जिसकी श्रद्धा है वो चढ़ाओ, किसी ने जबरदस्ती नहीं है। कहीं जाकर के कहो पंडित जी ने जबरदस्ती हो, जो आप मुट्ठी बंद करके यहाँ पे चढ़ा जाओ, कोई किसी को नहीं देखेगा। गिरिराज धरण, प्रभु तेरी शरण, 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 प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण, प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण, प्रभु तेरी शरण। Jai
ना माने मेरो मनवा। सात कोस की दे परिक्रमा, 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 सात कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे देव नामाने में तो मनवा। मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे देव नामाने में तो मनवा, मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को गाऊं मेरे देव नामाने में तो मनवा। मैं तो गोवर्धन गाऊं मेरे देव नामाने में तो मनवा। मैं तो गोवर्धन को गाऊं मेरे देव नामाने में तो मनवा। देखो ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਦਿਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਮਹੋਤਸਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਲੀ ਦਾ ਹੋਲੀ ਦੇ ਰਸੀਆ, होली रसिया, ਹੋਲੀ ਦੇ ਰਸੀਆ ਮਨ ਹੋਲੀ ਦੇ ਰਸੀਆ, होली रसिया, होली रसिया, ਹੋਲੀ ਦੇ ਰਸੀਆ ਮਨ ਹੋਲੀ ਦੇ ਰਸੀਆ। होली रसिया, होली रसिया। आज बिरज में होली दे रसिया, 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 आज मोगे में होली दे रसिया। देखो होली ऐसे थोड़ी मनाई जाती है। तेरे नाल वृंदावन मंगवाया, तेरे नाल वृंदावन रहण वालिया, होली खेली अज तेरे नाल वृंदावन रहण वालिया, होली खेली अज तेरे नाल वृंदावन रहण वालिया, ओ वृंदावन रहण वालिया, वृंदावन रहण वालिया, ओ वृंदावन रहण वालिया, वृंदावन रहण वालिया। होली खेली होली खेली होली खेली अज तेरे नाल वृंदावन रहण वालिया, होली खेली अज तेरे नाल वृंदावन रहण वालिया। श्री राधे हरे हरे कविया कागरा में डोलिया, हरि हरि गादियां गादियां में डोलियां, हरे हरे कविया कागरा में डोलिया, लालो लाल रहण वालिया, होली तेरे नाल वृंदावन रहण वालिया। होली खेली अज तेरे श्री राधे छड़ मुरली हुण पड़ पिचकारी वे, 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 प्रेम दे रंग विच रंग दुनिया सारी वे, प्रेम दे रंग विच रंग दुनिया सारी वे, प्रेम दे रंग विच रंग दुनिया सारी वे। प्रेम दे रंग विच रंग दुनिया सारी वे। तू भी हो जा, तू भी हो जा, तू भी हो जा, लालो लाल वृंदावन रहण वालिया, होली खेली अज तेरे नाल वृंदावन रहण वालिया, होली खेली अज तेरे नाल वृंदावन रहण वालिया, वृंदावन रहण खेल गुलाल
जिन जिन दानी सज्जनों ने अपने नई कमाई में से गौशाला के प्रति, गवों के प्रति दान दिया है, राज गणेश जी MC 500 रुपये, राजेश कोछड़ जी 500 रुपये, दर्शन लाल शर्मा जी ट्रक यूनियन 1100 रुपये, गुप्त दान 200 रुपये, RP गुप्ता 1100 रुपये, गुप्त दान 100 रुपये।
धर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। माता की भारत माता की सब संत हरि भक्तों की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्याम 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 जय जय श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। पित मात स्वामी सखा हमारे, पित मात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम में वास करे जग सारा, तुम जननी के उदर मझारा। नाथ चतुर्भुज अंतर्यामी, रघु विराट रूपों के स्वामी, रघु विराट रूपों के स्वामी। सूक्ष्म रूप धरि गर्भ पधारे, सूक्ष्म रूप धरि गर्भ पधारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्याम 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 जय जय श्याम। बंदी ग्रह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात तिहारी, है अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में जन्मे मथुरा के तारे, गोकुल में जन्मे मथुरा के तारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। अधर पे बंसी हृदय में राधे,
बट गए दोनों में आधे आधे। हे राधा नागर हे भक्त वत्सल, सदैव भक्तों के काम साधे, सदैव भक्तों के काम साधे। वहीं गए जहाँ गए पुकारे, वहीं गए जहाँ गए पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्याम जय जय श्याम। गीता में उपदेश सुनाया, तुमने सोया विश्वास जगाया। फल इच्छा से रहित कर्म को हर मानव का धर्म बताया, हर मानव